हेलो दोस्तों, मैं नदीरा खान, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। टीएनए रिजल्ट हुआ जारी। जिन शिक्षकों का स्कोर कम और जिन शिक्षकों का स्कोर ज़्यादा, कौन है फेल कौन है पास, टीएनए क्या है, टीएनए के मुख्य उद्देश्य क्या है, एनएपी 2020 के तहत टीएनए का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, टीएनए टीचर नीड असेसमेंट का रिजल्ट आ गया है। लगभग सभी शिक्षक के स्कोर कम आए हैं। जिन शिक्षक बंधुओं का स्कोर कम आया है, क्या उन शिक्षक बंधुओं को फिर से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा? क्या मानदेय सैलरी रोक दिया जाएगा? ऐसा तो कोई नोटिस नहीं दिया गया है, तो फिर आप लोग किस बात का इतना टेंशन ले रहे हैं? टेंशन मत लीजिए। आप फेल हैं या पास, ऐसा भी कुछ नोटिस नहीं दिया गया है। टीएनए में फेल पास की कोई बात नहीं है। दोस्तों, बात है टीएनए प्रशिक्षण का। दोस्तों, शिक्षकों के स्कोर से बनेगा उनके प्रशिक्षण का मॉड्यूल्स। इसका अर्थ है प्रत्येक शिक्षक के टीएनए मूल्यांकन में मिले स्कोर के आधार पर यह तय किया जाएगा उन्हें किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना है। यानी जिन शिक्षकों का स्कोर कम है उन्हें विशेष और अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिनका स्कोर अच्छा होगा उनके लिए अलग से मॉड्यूल्स तैयार होगा। मॉड्यूल्स में क्या होगा, कैसा होगा, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टीएनए का उद्देश्य है सभी शिक्षकों के उनके ज़रूरतों के अनुसार कौशल बढ़ाने वाला प्रशिक्षण दिया जाना, ना कि एक जैसा। टीएनए एक परीक्षा है जिसका उद्देश्य है शिक्षकों के शैक्षणिक क्षमता और प्रशिक्षण की ज़रूरतों का मूल्यांकन करना। मतलब इस परीक्षा के जरिए यह समझा जाता है कि शिक्षक को किन क्षेत्रों में सुधार या प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जिस क्षेत्र में जिस शिक्षक की कमजोरी है उस पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है हर शिक्षक के लिए उसके ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल्स बनाना, प्रशिक्षण को लक्ष्य आधारित और प्रभावी बनाना, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाना। एनएपी 2020 के तहत टीएनए को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था शिक्षकों की क्षमता की पहचान हो सके। हर शिक्षक की अलग अलग ज़रूरत होती है। कुछ को विषय ज्ञान में प्रशिक्षण चाहिए तो कुछ को पेडागोजी में या कुछ टीचरों को टेक्नोलॉजी में। टीएनए से यह पता चलता है कि किस शिक्षक को किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। प्रशिक्षण को एक समान न रखकर ज़रूरत आधारित बनाया जाए। पहले सभी शिक्षकों को एक जैसा प्रशिक्षण मिलता था, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन टीएनए स्कोर के आधार पर अब प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को अलग अलग दिया जाएगा ज़रूरत के हिसाब से। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। जब शिक्षक की कमजोरी को पहचान कर उस पर आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी, तब उससे कक्षा में बेहतर प्रदर्शन होगा। कुछ दिन पहले हम लोग ट्रेनिंग किए थे डाइट में सीटीपीटी का, जो उसमें एक टॉपिक था कि प्रत्येक शिक्षक को कुशल शिक्षक बनने के लिए हर क्षेत्र में निपुण होना जरूरी है। पहले शिक्षक सब्जेक्ट वाइज होते थे, अब शिक्षकों को ऑनलाइन की भी जानकारी रखना जरूरी है। इसलिए टीएनए जैसे टूल्स को अपनाया गया ताकि प्रशिक्षण योजना तथ्यों और स्कोरों के आधार पर बनाया जा सके। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।